हिमाचल में पहले घंटे के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मंडी से सीएम जयराम ठाकुर, द्रंग से कौल सिंह और नादौन से सुखविंदर सुक्खू आगे। 68 सीटों के वोटों की गिनती, 412 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतगणना केंद्रों पर हो रही मतगणना। 10,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों पर मतगणना की जिम्मेदारी। और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात। तो बड़ी खबरों पर नजर लगातार बनी हुई है और इस बीच आपको कांगड़ा का हाल बताएंगे, लेकिन सुदेश जैस्मिन नजर आ रही हैं और उम्मीद है कि कांगड़ा वाली सीटों का पूरा अपडेट देंगे। हाथ खड़ा कर रही हैं। इधर 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 थोड़ा इधर घूमना पड़ेगा। हाँ। जैस्मिन, ओवर टू यू। जैस्मिन, स्थिति से एक अपडेट सामने आया है जहां डॉक्टर रामलाल मारकंडा आगे चल रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट मंत्री भी हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्योंकि इससे पहले सुदेश का मैं सुन रही थी तो सुदेश ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरेंद्र कंवर हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, वैसे ही मंत्रियों पर जो ग्रहण लगा हुआ है, मनाली से भी मंत्री पीछे चल रहे हैं। लेकिन लाहौल स्पीति से भाजपा के लिए अच्छी खबर है कि उनके मौजूदा कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने फिलहाल बढ़त बनाई है। हाँ, ये जरूर बदल सकता है, जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी, गिनती ज्यादा आगे बढ़ेगी, वैसे ये चेंज हो सकता है। तो रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति से आगे चल रहे हैं। एक दूसरा अपडेट मैं आपको दूंगी। दूसरे अपडेट में हम चलते हैं सीधे शिमला की ओर। शिमला संसदीय क्षेत्र की जुब्बल कोटखाई सीट से चेतन सिंह ब्राक्टा भाजपा के आगे चल रहे हैं। जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां पर बागी भी हैं बीजेपी के, लेकिन चेतन सिंह ब्राक्टा वहां से लीड बनाए हुए फिलहाल। और बार बार हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये जो रुझान आ रहे हैं ये बदलते रहेंगे। जैसे हमने पहले देखा कि भाजपा लीड ले रही थी, फिर कांग्रेस ने लीड ले ली, अब कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जुब्बल कोटखाई में भाजपा के चेतन सिंह ब्राक्टा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जुब्बल कोटखाई वो क्षेत्र है जहां से तमाम जो यंग लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, निकम भंडारी, यदुपति ठाकुर, ये इन लोगों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि भारी पड़ सकती है। तो जुब्बल कोटखाई से एक बड़ा अपडेट है, चेतन सिंह ब्राक्टा आगे चल रहे हैं। अब जी बिल्कुल जासमिन, अगर हम देखें चेतन बरागटा, क्योंकि चेतन बरागटा क्या था कि नरेंद्र बरागटा के बेटे स्वर्गीय और बड़ा कद्दावर चेहरा नरेंद्र बरागटा का बीजेपी में, लेकिन उनके निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ 2021 में, चेतन बरागटा को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, निर्दलीय लड़े, काफी अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार जो वहां से थी उनकी जमानत जब्त करवा दी, भले जीत नहीं पाए हो और कांग्रेस के खाते में सीट चली गई थी। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें, देखिए नादौन से आ गई है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के ये उम्मीदवार आगे, कांग्रेस का ये बड़ा चेहरा आगे जो सीएम पद की रेस में भी काफी आगे माने जाते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां से आगे चल रहे हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल इनके सामने सीट पर नहीं थी, लेकिन राहत की बात, रुझानों में आगे चल रहे हैं सुखविंदर सिंह। और नादौन ही की हम बात करें तो देखिए दूसरा ग्राफिक्स हमारे सामने, जहां बीजेपी विजय अग्निहोत्री, बीजेपी के उम्मीदवार, बड़ा चेहरा बीजेपी का, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं नादौन से। तो तस्वीर पल पल बदल रही। सुदेश, अगर हम बात करें, अब देखिए बीजेपी इस वक्त 32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, एक सीट बीजेपी की तरफ और गई है और कांग्रेस इस तरह से 36 सीटों पर अभी भी रुझान में बढ़त बनाए हुए, यानी ये आंकड़े अभी भी आगे पीछे होते रहेंगे। बिल्कुल पल पल तस्वीर बदलेगी, लेकिन ये चेहरे दिखा रहे हैं आपको, कहीं पर उदासी है तो कहीं पर चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए नादौन से भी राहत की खबर है। ये देखकर जब अपनी साख बचा पाएंगे तभी तो सत्ता का स्वाद चखेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो कांग्रेस के नादौन से आगे हैं, लेकिन विजय अग्निहोत्री पर फिर भरोसा जताया था बीजेपी ने, लेकिन अग्निहोत्री फिलहाल रुझानों में तो कोई कमाल नहीं कर पा रहे बीजेपी के लिए कि कमल खिलाए। यहाँ पर बड़ा चेहरा थे उनके सामने, बड़ी चुनौती। लेकिन बहुत दिलचस्प खबर जो जासमीन ने हमें दी वो जुब्बल कोटखाई है, एप्पल बेल्ट है, बड़ा गढ़ है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर क्यों चित हो रही है? उपचुनाव में बीजेपी के जबड़े से जीत ले गई। देखिए दरंग से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दरंग में भी बीजेपी
पीछे चल रही बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद्र ठाकुर इस वक्त पीछे चल रहे दरंग से। और दूसरा ग्राफिक्स आप दरंग का देखिए, जहां पर दरंग से ही कांग्रेस के उम्मीदवार कौल सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी के लिए टिकट बंटवारा बंटाधार वाला साबित हो सकता है? यहाँ पर पूर्णचंद ठाकुर को टिकट दिया, सिटिंग एमएलए जवाहर ठाकुर पर टिकट काटा गया। और पूर्णचंद ठाकुर क्योंकि पिछले दफा 2017 में यानी कि निर्दलीय लड़े थे, अच्छा खासा वोट ले गए थे, तो उम्मीद जताई कि एंटी इनकम्बेंसी को भी हम यहाँ से काट देंगे। और पूर्णचंद के सहारे कौल सिंह ठाकुर के करीबी हनुमान कहा जाता था, हम बार बार जिक्र करें। ये खिलखिलाता चेहरा बीजेपी के लिए राहत लेकर आए, बीजेपी के ही थे। लेकिन जब उपचुनाव हुआ, इनके पिता नरेंद्र बरागटा कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लगातार जीत हासिल करते रहे 7 दफा। लेकिन जब उनका निधन हुआ उपचुनाव में, बीजेपी ने पता नहीं क्यों इनका टिकट काट दिया। नाराज हुए, निर्दलीय लड़े, लेकिन जीत तो नहीं पाए, लेकिन बीजेपी का पूरा खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी उम्मीदवार जहां उतारी गई थी, उनकी जमानत जब्त करवा दी थी चेहरे ने, और कांग्रेस के पास सीट चली गई थी। लेकिन अब फिर से घर वापसी के बाद देखिए परिणाम बाद में आएगा, लेकिन रुझान कह रहे कि जुब्बल कोट खाई क्या फिर बीजेपी के खाते में जाएगी। चलिए मैं 2-3 सीटों का नाम दे रहा हूं, आगे हम ग्राफिक उनके प्ले करेंगे। टीम जरूर ध्यान दे, लाहौल स्पीति और इसके साथ साथ शिमला ग्रामीण। कुछ आंकड़ों के साथ मैं नंबर बताऊंगा, लेकिन इस बीच आप टेली पर नजर डालिए। टेली पर इस समय नजर यह है कि एक बार फिर से थोड़ा आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी इस समय 32 सीटों पर रुझानों में आगे है, जबकि कांग्रेस 36 सीटों पर है। थोड़ा सा उलटफेर या कहिए कि थोड़ा सा आंकड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन फिर भी इस समय आगे कौन है? इस समय कांग्रेस आगे है। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है? क्या ये रुझान बदल जाएंगे नतीजों में? और इस बीच शिमला ग्रामीण आ चुका है, लाहौल स्पीति आ चुका है। पहले लाहौल स्पीति का जिक्र। लाहौल स्पीति बहुत दुर्गम इलाका, लेकिन दुर्गम राह नजर नहीं आ रहे। बीजेपी के जयराम ठाकुर के मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा के लिए साफ छवि के नेता हैं। इस इलाके में जो बातें कही, दावे किए गए 2017 को लेकर, वो वादे पूरे किए और उनका परिणाम दिख रहा है कि कैसे अभी फिलहाल रुझानों में मतदाताओं का साथ सुदेश, अगर लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो ये पहाड़ी एरिया है, यानी पहाड़ी एरिया में कमल खिल रहा है, लेकिन जमीन पर जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा कमल मुरझाया हुआ नजर आ रहा है। एक अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को। डॉक्टर रामलाल मारकंडा इस समय 301 वोट से आगे हैं। 301 वोट से, बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ये, पहले राउंड के बाद का बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूं। 301 वोट से इस समय आगे हैं। और उसके बाद मैं शिमला ग्रामीण का जिक्र करूंगा। आगे कौन है? डॉक्टर रामलाल मारकंडा, रवि ठाकुर पीछे हैं। और रवि ठाकुर को जो पहले राउंड में करीब 950 वोट मिली, और उसके बाद मारकंडा का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनको मिली है 1250 वोट। तो लगभग 300 वोट का फर्क है। और अभी पहले राउंड के बाद हमारे पास ये आंकड़े आए हुए हैं, यानी कि बहुत जल्दी ये आंकड़ा चेंज भी हो सकता है राउंड दर। लेकिन हम बात करते हैं कि जो शिमला ग्रामीण सीट है उसका दर्शक पूछ रहे कि वहां का हाल बताइए। देखिए हाल इसलिए जानना चाहते हैं, कांग्रेस दावा करे कि सरकार बनाएंगे और रिवाज भी यही कहता है कि यहां पर सरकार बदलती जरूर है। अब विक्रमादित्य सिंह वहां से लीड कर रहे हैं। हम कहा चाहेंगे हमारी टीम से कि विक्रमादित्य सिंह की सीट का हाल जरा यहां तस्वीर पर दिखाया जाए। विक्रमादित्य सिंह वहां आगे चल रहे हैं, तस्वीर थोड़ी देर बाद यहां पर आपको नजर आएगी। रवि मेहता है बीजेपी के जिला अध्यक्ष की यहां पर साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के लिए यहां पर टेढ़ी खीर इसलिए ये सीट क्योंकि ये गढ़ रहा है कांग्रेस का, वीरभद्र सिंह का इलाका है ये। वीरभद्र सिंह ने 2012 में यहां से चुनाव लड़ा था, जीते थे, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। उसके बाद 2017 में काफी अंदर खाने फूट के बावजूद अपने बेटे को टिकट दिलाने में चलिए आगे फटाफट अपडेट लेंगे हम। इसके बाद शिमला शहरी सीट, अगर ग्राफिक ला पाए, शिमला अर्बन सीट के ऊपर इस समय क्या कुछ अपडेट, अगर ग्राफिक ला पाए। और सुंदरनगर की सीट आ चुकी है, उस स्क्रीन के ऊपर हम शिमला शहरी सीट ले आएंगे। सुंदरनगर में इस समय बीजेपी आगे है, राकेश जम्वाल आगे हैं। ये सुंदरनगर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राहत है, बागियों वाली सीट है, बागियों वाली सीट है, ठाकुर के लिए राहत है ये जी। राकेश जम्वाल का चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 31 सीटों पर बीजेपी, फिर एक सीट बीजेपी की कम हुई है। 31 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड लिए हुए रुझान में, और 37 सीटों पर एक बार कांग्रेस फिर से लीड ली हुई है, यानी कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। एक सीट अभी घटी थी, वो सीट एक बार फिर से ऐड हो गई। अब 37 सीटों पर इस वक्त तो रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो पहले घंटे के रुझान में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। न्यूज 18 सबसे सटीक रुझान आप तक पहुंचा रहा है। 31 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस। 37 से सत्ता मिल जाएगी, लेकिन 37 पर जीत हासिल करनी होगी। सीधा रुख करते हैं, जैस्मीन हाथ हिला रही है। जैस्मीन ओवर टू यू। चार सीटें बताइए, जैस्मीन ओवर टू यू, अगर मेरी आवाज आ रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी सीटों पर अपडेट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईवीएम खुल चुकी है। जयसिंहपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं, कांगड़ा में ये सीट पड़ती है, और यहाँ से यादविंदर गोमा कांग्रेस पार्टी के लीड करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो कांगड़ा में जिस तरीके से हम बार बार ये जिक्र करते हैं कि कांगड़ा में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हथियाती है उसकी सरकार बनती है, उसका रास्ता शिमला का थोड़ा आसान हो जाता है थ्रू कांगड़ा। तो जयसिंहपुर से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां यादविंदर गोमा कांग्रेस पार्टी के लीड कर रहे हैं। वहीं यहां से एक अपडेट सोलन से भी आया है, सोलन के कसौली विधानसभा सीट से ये अपडेट है, जहां विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस पार्टी के लीड कर रहे हैं। तो जयसिंहपुर से भी कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, कसौली से भी कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। सोलन, शिमला, सिरमौर ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर एज मिलता रहा है। और आपके पास क्या अपडेट है? शिमला से एक और अपडेट सामने, कसुमटी। जी हाँ, कसुमटी एक बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर टिकट को लेकर भाजपा ने फेरबदल किया था। तो कसुमटी में यहाँ पर जो शिमला शहरी से लड़ते आए हैं मंत्री सुरेश भारद्वाज, उन्हें कसुमटी उतार दिया था अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ, और अनिरुद्ध सिंह वहां पर लीड लेते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और क्योंकि सुरेश भारद्वाज जी पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पर मेरा जनाधार नहीं है, अगर कार्यकर्ता मेरे लिए काम करेगा तो शायद मैं यहाँ से लीड लूंगा। हाँ, ये जरूर बदल सकता है कुछ, लेकिन यहाँ से फिलहाल अनिरुद्ध सिंह मौजूदा विधायक के कांग्रेस पार्टी के वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास जो अपडेट है उसमें किन्नौर का आपके पास वापस आऊंगा। इस समय बड़ी खबर है कसुमटी से, ये सीट बदल दी गई थी, अब समीकरण बदल सकते हैं। किनके लिए? बीजेपी के लिए। किनके लिए? मंत्री साहब के लिए। सुदेश, लेकिन नाराजगी बता रही थी कि क्या मुकाबला यहां पर होने वाला, हैट्रिक लगा देंगे क्या? रुझान कह रहे कि अनिरुद्ध सिंह यहां से हैट्रिक लगा देंगे, कांग्रेस की सीट है, लेकिन फंसा दिया अपने कैबिनेट मंत्री को। यहां पर सुरेश भारद्वाज देखिए, चेहरा कद्दावर नेता है, और शिमला शहरी से इनकी सीट बदलकर कुसुमटी कर दी गई। अब बीजेपी का कमर यहां पर पीछे है, कांग्रेस का हाथ आपको मजबूत नजर आ रहा होगा। सुरेश भारद्वाज ने खुले मन से नाराजगी जताई, लेकिन जानकार कहते हैं कि नाराजगी तो पहले मोल ले ली थी, आरएसएस से जो नाराजगी थी वो भारी पड़ गई। अब जनता ने बता दिया, कहते हैं हमारा ट्रफ नहीं है वो, हम हमारा कोई जनाधार वहां पड़ेगी, क्या करेंगे, फंसा दिया। 2 सीटें थी बड़े चेहरों की, राकेश पठानिया की हम बात कर रहे थे, लेकिन हम फतेहपुर और कुसुमटी की अगर बात करें, ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए पहले से फंसी हुई थी। बिल्कुल, मैं फतेहपुर बहुत इंटरेस्टिंग है। फतेहपुर वही सीट है, याद होगा आपको, जिसपे कॉल आया था प्रधानमंत्री का। उस सीट का क्या अपडेट है बहुत जल्दी हमारी टीम आपको बताएगी। लेकिन मंत्री गिनिए कौन कौन पीछे है। मंत्री नंबर 1 मनाली से गोविंद सिंह ठाकुर पीछे हैं। मंत्री नंबर 2 सुरेश भारद्वाज कसुमटी से पीछे हैं। कुटलैहड़ से वीरेंद्र कंवर कुटलैहड़ से पीछे हैं। ये बड़े दिग्गज, ये जयराम ठाकुर की कैबिनेट के बड़े चेहरे, 5 साल तक जो राज किया बीजेपी ने, उसमें सत्ता संभालने वाले ये लोग जी फंस गए हैं, रुझानों में काफी पीछे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं, कोई आम चेहरे नहीं है कि 2017 में पहली दफा टिकट मिला, लेकिन यहां पर फंस गया है मामला इन लोगों के लिए। हम देख रहे हैं कि कुटलैहड़ हो या फिर मनाली हो या फिर अब कुसुमटी हो, यहां पर पेच बीजेपी के लिए फंस गया है। पहली बार तो अब सीट बदल रहे हैं सुरेश भारद्वाज जैसे नेता की, एंटी इनकम्बेंसी तो ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन वो जब खुद मान रहे हैं कि देखिए भाई मैं वहां जाकर करूंगा क्या। चलिए जैस्मिन दिखेंगी एकदम से फिर से। जैस्मिन के पास कुछ अपडेट है। जैस्मिन ओवर टू यू। हमीरपुर से मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। हमीरपुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का डोमिनेटेड इलाका, अनुराग ठाकुर लंबे समय से कमान संभाले हुए। सुजानपुर से अपडेट है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र सिंह एक बार फिर से लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनावों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल वहां से हार गए थे, और अब सुजानपुर का ये अपडेट है, जहां राजेंद्र सिंह एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर एक चमकता हुआ चेहरा, जैसे सुदेश ने कहा था, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के हैं, और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का काफी वर्चस्व है। ऐसे में सुजानपुर से अपडेट है, जहां कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। ये भी किसी कम झटके से कम नहीं है बीजेपी के लिए। गौरव, सही कहा जैस्मिन ने, क्योंकि हमीरपुर पहचाना जाता है भारतीय जनता पार्टी प्रेम कुमार धूमल, और साथ ही साथ अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, क्योंकि अनुराग ठाकुर लगातार वहां पर पिच पर डटे रहे, सुदेश हमने देखा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो भावुक भी नजर आए जब वो लोगों से संबोधन कर रहे थे। भावुकता का पल वो था कि वो अपने पिता को लेकर भावुक हो गए थे, क्योंकि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं लड़ना चाहता। आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि जो टैली है वो दिलचस्प हो गई है, जिसका इंतजार हम भी कर रहे थे कि अन्य पर कब 0 से आगे बात बढ़ेगी, तो बात बढ़ चुकी है। वहां पर आंकड़ा 2 हो गया है। निर्दलियों का जिक्र बार बार होगा लग रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आंकड़ा कहता है कि बीजेपी 29 रुझानों में आगे।
37 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो क्या प्रतिभा सिंह जो दम भर रही थी आज सुबह कुछ देर पहले न्यूज़ 18 के कैमरे पर आकर कि हम 40 सीट तो मान के चलिए पक्का है, एग्जिट पोल छोड़ दीजिए कई बार, अब सत्ता हमारे पास है, तो किंग मेकर क्या होंगे नहीं होंगे ये रुझान तो एकदम मैंडेट दे रहे हैं। इसी को कहते हैं जनादेश। एक चीज तो क्लियर है, कॉन्फिडेंट तो सारे ये होते हैं। चेहरा दिखा दो हमारा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया है, एक बार 35-36 पर पहुंचने के बाद वापस आते आते अब 29 पर हो गए हैं। सना हमारे साथ है, सारा हाल बताएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये दिलचस्प बात ये है कि बीजेपी जहां आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे नीचे भी आ रही है। कांग्रेस जो है आगे बढ़त जुड़ी हुई है। सुदेश, यहाँ पर क्योंकि आप अभी जिक्र कर रही थी निर्दलियों का, तो नालागढ़ से खबर है लखविंदर राणा को पीछे छोड़ KL ठाकुर जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं वो यहाँ पर बढ़त बना रहे हैं। ये बीजेपी के लिए भी झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी झटका है। सोलन के नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं जहां पर KL ठाकुर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। KL ठाकुर हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आवास ओक ओवर पर भी मिलने गए थे, कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश। नालागढ़ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं लखविंदर राणा कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए लेकिन कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं एक और ताजा तरीन अपडेट आपको दे दें, यहाँ पर अपडेट आया है जवाली से अपडेट आया है, कांगड़ा के ज्वाली से अपडेट आया है जहां संजय गुलेरिया भाजपा के आगे चल रहे हैं। और कांगड़ा से आपको अपडेट दे रहे हैं, ज्वाली का ये अपडेट है जहां पर भाजपा फिलहाल बढ़त बनाती हुई, संजय गुलेरिया यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्र कुमार कांग्रेस का उनसे मुकाबला है और कांगड़ा को लेकर बार बार फोकस ये रहता है कि कांगड़ा में जो सीटें ज्यादा हथियार लेता है वो सत्ता पाता है। तो ज्वाली की बात करें तो संजय गुलेरिया भाजपा के लिए ऐसा नाम है पवन काजल लखविंदर सिंह राणा की दोनों सुर्खियों में बने थे। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें वहां से सीट मिल गई। और अब आप देख लीजिए कि KL ठाकुर जो कि बागी हैं वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़े। तो वो बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि बागी खेल कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं। सुरेश कश्यप ये चेहरे आपको मैं जैस्मिन मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए ऊना जिला हम हाथ नहीं लगा पाए उसको, उसके पर पहुंच नहीं पाए। ऊना का अपडेट रखिएगा अपने पास, मैं वापस आऊंगा। इस बीच बीजेपी के नेताओं में क्या हलचल है वो आपको बता रहे हैं और बीजेपी के जो इस समय दफ्तर हैं न्यूज़ 18 देख रहे हैं, ज्यादा हलचल कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ये मुस्कान क्या बरकरार रह पाती है, देखना दिलचस्प होगा। आंकड़ा रुझानों का कह रहा है कि बीजेपी ने वाकई में, गौरव आपने जैसे कहा, रिवर्स गियर इतना जल्दी लगा लिया, अंदाजा नहीं था शायद बीजेपी को भी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को लग रहा है कि अंदाजा बिल्कुल सटीक लगाया। बिल्कुल। और एक खास बात यह है कि जब हम ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर और उनके रूम्स में इस वक्त वो मुस्कुराहट भरा चेहरा दिख रहा है। और सबसे अहम बात यह कि न्यूज़ 18 वो देख रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने देखा न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, मुस्कुराहट बरकरार रह रही है नहीं रह रही है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो रुझानात हैं उनसे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। और इस वक्त शिमला के विजुअल दिखा रहे हैं काउंटिंग के, इस वक्त आप बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं। ये मतगणना की तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। शिमला की ये तस्वीर है जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। शिमला में कितनी सीटें इस बार कांग्रेस जीत पाती है ये अहम बात है। देखिए शिमला, मंडी, कांगड़ा ये तीनों को मिला लीजिए तो लगभग सरकार बन जाती है। 8 सीटें शिमला की हैं। क्या उसके ऊपर अपडेट है? जैस्मिन अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक तो आप हाथ हिलाइएगा, एकदम से आपके पास आएंगे। उन्ना जिक्र करना था, कुटलहर का जिक्र। समीकरण बदले नहीं अभी भी, मंत्री जी पीछे यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बदलेगा क्योंकि मामला यहाँ पर ये बात लग रहा है कि बीजेपी वालों को ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी सुदेश। हाँ बहुत कुछ पसंद नहीं आएगा दोनों पार्टी में। अभी तो रुझान है, अगर आंकड़ा यही रहा तो हम कह सकते हैं बीजेपी को ये रास नहीं आएगा। पसंद आए ना पसंद आए, हमारी ये बात रहती है कि हम सटीक नतीजे दिखाते हैं। ये देवेंद्र कुमार है, इनकी मायूसी के पीछे इनका हाथ है। कुटलहर में देवेंद्र कुमार का हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है। और या फिर जनता ने जो बटन दबाया उसका हाथ है। कुटलहर में नालागढ़ का जिक्र भी हम कर रहे थे, नालागढ़ थोड़ी सी राहत दे दें बीजेपी वालों को। वैसे वो आंकड़ा देखकर थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। 29 से 30 जो मैं कह रहा था रिवर्स गियर लगाया हुआ, थोड़ा सा फर्स्ट गियर में दोबारा आए हैं और एक सीट पर अभी जो अपडेट है कि एक सीट आगे हो गए हैं, यानी 30-36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा किसके लिए बन जाएगा एक बड़ा सवाल है। मंत्रियों का एक बार फिर से मैं जिक्र कर दूं, जो 3 मंत्रियों का अपडेट जो पीछे चल रहे हैं उनका जिक्र कर रहा हूं। उनमें से एक है कुटलहर से वीरेंद्र कंवर का जिक्र हो रहे थे, 2 मंत्री मनाली और दूसरे कुसुम्पटी से। जैस्मिन का रुख करते हैं, हाथ हिला रही हैं। जैस्मिन क्या कुछ अपडेट आपके पास? गौरव
मैं आपको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले का अपडेट दे दूं। मंडी से ये अपडेट है, जहां द्रंग में अब दोबारा बीजेपी आगे हो गई है, करसोग में भी बीजेपी आगे, और सुंदरनगर सुदेश, क्योंकि सुंदरनगर को बखूबी आपने समझा है, तो सुंदरनगर क्या मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, यहाँ पर भाजपा सुंदरनगर में आगे राकेश कुमार आगे नजर आ रहे हैं। तो मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा लीड लेते हुए नजर आ रही है। इसके साथ एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, कुछ और अपडेट यहाँ सामने आया है। कहां से अपडेट सामने आया है? कुल्लू से अपडेट है, जहां मनाली में भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो गोविंद सिंह ठाकुर की साख दांव पर लग गई है। 20 साल का जो इतिहास है वो शायद यहाँ पर बदल सकता है। बड़ा झटका, जहां मनाली में भुवनेश्वर गौड़ कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, रच की टीम पल पल अपडेट कर रही है। एक बड़ा अपडेट आपको शिमला से बता रहे हैं, जहां चौपाल में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है। रजनीश खिमटा यहाँ पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और अपडेट रच की टीम से सामने आया है, क्योंकि अब जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे ताजा तरीन अपडेट सामने आ रहे हैं। अगर आपको पता चल पाया कि किस सीट से कितने वोटों से कोई नेता आगे चल रहा है, ये भी बता पाइएगा, जरा पूछिएगा साथियों से। कांगड़ा को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांगड़ा पर सबकी नजरें रहती हैं। समय 1 मिनट। जसवा परागपुर से विक्रम ठाकुर कैबिनेट मंत्री है, ये पहले कैबिनेट मंत्री ऐसे शायद होंगे जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज भाजपा के खेमे में देखें तो मंत्रियों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं बिलासपुर जेपी नड्डा का गृह जिला बिलासपुर को लेकर अपडेट है, जहां श्री नैना देवी में रणधीर शर्मा लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। रामलाल ठाकुर पीछे चल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिस्ट में भी आगे उनका डेटा मंगवाया गया है। बिलासपुर से भी आपके पास ये अपडेट हम दे रहे हैं। जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे ताजा अपडेट। किन्नौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगत सिंह नेगी कांग्रेस पार्टी के लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो किन्नौर की एक विधानसभा सीट पर लीड ले रही है कांग्रेस पार्टी। वहाँ एक और अपडेट सामने आया है शिमला से, ये यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और शिमला ग्रामीण से ये लड़ते हैं। दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और लीड लेते हुए ये नजर आ रहे हैं। 1932 वोटों से फिलहाल विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं। जी जास्मीन, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नेता लगातार 11वां चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चुनाव हारा नहीं है। श्री नैना देवी से हम जिक्र कर रहे हैं, रामलाल ठाकुर का बड़े नेता है सीएम पद की रेस में कांग्रेस की तरफ से, वहां पर वो पीछे चल रहे हैं। रुझान है, हालांकि परिणाम नहीं है, लेकिन अभी जो तस्वीर है उसके मुताबिक हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और एक और खास जानकारी जो जैस्मीन ने दी थी, ये अपडेट देना चाहेंगे। कांग्रेस नेता आगे चल रहे विक्रमादित्य सिंह। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नागेंद्र जी को स्क्रीन पर लाया जाए, फिर उनसे सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे की तस्वीर है। विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और इस वक्त नागेंद्र जी को भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे क्या यही उलटफेर और इसी तरह के रुझानात या फिर नतीजों के तब्दील होने का अनुमान आपने लगाया था नागेंद्र जी? हाँ, कुछ ऐसे लग रहा था कि जो हमने फील्ड से जो इंफॉर्मेशन आती है चुनाव के टाइम या चुनाव से पहले, तो उससे ये लग रहा था कि कॉन्टेस्ट कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, और ये कहना मुश्किल है कौन सी पार्टी प्रदेश में जीत सकती है। और कभी कभी बीच में लग रहा था कि शायद कांग्रेस का एज है, जो 68 सीटों पर सूचनाएं मिलती थी, पर ये कहना बहुत मुश्किल है। मुकाबला कड़ा है। हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअली आपका 2 पार्टियों के बीच में जो गैप रहता मतों का बहुत कम रहता है, 2 और 4% के बीच में रहता है, तो पलड़ा कभी भी किसी के खिलाफ। लेकिन बिल्कुल सही कहा नागेंद्र जी आपने कि जो जीत का मार्जिन रहता है बहुत कम। पिछली दफा हमने 11 सीटों पर देखा कि 520 से 1538 तक का मार्जिन भी रहा। इस बार हम जिक्र करना चाहेंगे कि जिन बड़े चेहरों पर दांव खेला बीजेपी ने, या फिर जिनकी सीट बदली, जो कैबिनेट के चेहरे थे, वहां पर मामला बहुत पेचीदा है। चाहे मनाली हो या फिर हम कुसुम्पटी की बात करें, वहां पर तो मामला बहुत फंसता जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या कहता है फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने कि क्या हो सकता है वहां? जो बड़े बड़े मंत्री या जिनकी सीटें चेंज करी और लास्ट मोमेंट पे की है, ये बीजेपी का कोई अच्छा वाइज डिसीजन नहीं था। इसमें जो आपने कल्टीवेशन होती कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 साल मंत्री, अब जो एमएलए है आपके
वो काम करते हैं और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे 15-20 दिन पहले अगर आप सीट चेंज करते हो तो लोगों के साथ रैपिड बनाना, संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है। जो आपका कार्डर पार्टी का वो भी दोनों तरफ डिमोरलाइज होता है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नया चेहरा आता है वो नए चेहरे को वहाँ का कार्डर लाइक नहीं करता है, और जो पुरानी जगह है, पुरानी जगह में आप वैसे ही पीछे नए और पुराने चेहरे की बात हो गई, लेकिन अगर बागियों की बात हम ना करें तो ये चुनाव जो है या फिर रिजल्ट जो है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इनकी जो भूमिका थी वो काफी अहम थी नागेंद्र जी। तो अभी हम ये देख रहे हैं नालागढ़ का अगर उदाहरण हम ले, एग्जाम्पल अगर ले, तो नालागढ़ से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पीछे चल रहे हैं, केएल ठाकुर आगे चल रहे हैं। क्या लगता है कि बागियों की जो बात हो रही थी कि ये खेल बिगाड़ेंगे और खेल सुधारेंगे भी किसी भी पार्टी का, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये होने वाला है या फिर हो रहा है ऐसा? हाँ, जितने बागी हैं ये सबसे ज्यादा खेल दोनों पार्टी का बागी ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें बागी 21 बागी बीजेपी पार्टी के हैं और कांग्रेस के 6 हैं। इस जो बागी का जहां तक आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, मैं लखविंदर सिंह राणा की बात में कर रही थी। हाँ, लखविंदर सिंह जी है वहां से। सुखविंदर सिंह जी तो नादौन से हैं, हमीरपुर से लखविंदर। चलिए बड़ी खबर की बात कर रहे हैं नागेंद्र जी।